अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम ऑडियंस खैर व आफियत से होंगे। मैं मौलाना मुफ्ती अब्दुल रऊफ़, मैं बज़्म रऊफ़ कुरान अकेडमी में आप सभी हजरात को वेलकम और खुश आमदेद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे तमाम वीडियोस को देखे होंगे, समझे होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे और अपने रफ कापी में बार बार उसे लिख रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 2 का आखिरी सबक, 10वां हिस्सा, 10वां पार्ट। तख्ती नंबर 2 का 10वां पार्ट पढ़ेंगे और हमारा तख्ती नंबर 2 में जो बहस चल रहा है वो है हमारा मुरक्कबात यानी मिले हुए हरूफ। तख्ती नंबर 1 मुफरद यानी अलग अलग हरूफ और तख्ती नंबर 2 मुरक्कब यानी मिले हुए हरूफ। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज फा, कॉफ, वाव, मीम। ये चारों के चारों मुफरद है। इसको हम दीगर अल्फाजों से, दूसरे अल्फाजों से मिलाएंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ पूरी वीडियो को देखिए, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। और हाँ, अगर पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है ये भी आप कमेंट करेंगे। ठीक है, पूरी वीडियो को देखिए फिर कमेंट कीजिए। तो आप जैसे देख रहे हैं ये मुफरदात है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, और ये मुरक्कबात है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। मुरक्कबात मैंने दोनों लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी। 2 बॉक्स है, नंबर 1 बॉक्स, नंबर 2 बॉक्स। ठीक है, ये मुफरद है, ये फा मुफरद है, ये मुफरद है, ये मुफरद है, ये मुफरद है। ठीक है, जो आपने तख्ती नंबर 1 में पढ़ लिए होंगे। ठीक, अब ये मुरक्कब है, ये मिल रहा है, ये 3 हरफों से मिल रहा है, ये 2 हरफों से मिल रहा है, ये 2 हरफों से मिल रहा है, ये भी 2 हरफों से मिल रहा है और ये भी 3 हरफों से मिल रहा है। तो आज हम इनकी मशक करेंगे। तो देखिए ये फा है, ये काफ है, ये अब इसमें मुरक्कब में जब हम आ जाते हैं तो हम ऊपर 2 नुक्ते देखते हैं, ये वाव जू की तू है। ठीक है, जैसे ये वाव है ऐसे ये वाला वाव है, लेकिन इससे पहले एक हरफ आपको काफ दिख रहा है। इसी काफ को हम फा भी बना सकते हैं और काफ भी बना सकते हैं। तो ऊपर 2 नुक्ते हैं तो काफ, ऊपर 2 नुक्ते हैं ना इसके, तो ये क्या बन गया काफ, और ये वाव जू की तू। ठीक है, 2 हरफ एक साथ मिल गया, 2 हरफ एक साथ मिल गया, काफ वाव मिल गया। तो इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा जो आप देख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर हमें इसे काफ वाव की जगह फा वाव बनाना है तो इसे हम क्या करेंगे, एक नुक्ता हटा देंगे। अब क्या बन गया, फा वाव बन गया, यानी ये फा और ये वाव मिल गया, ये फा और ये वाव मिल गया। लेकिन हमें फा नहीं रखना, काफ और वाव को मिलाना है, इनकी दोस्ती करीब है ना फा के मुकाबले में। तो हम एक नुक्ता बढ़ा देंगे तो काफ बन जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? बहुत इजी करके समझाओगे, बस आप स्किप मत कीजिएगा। अब ये देखिए, ये फा, ये काफ, ये लाम, 3 हरफ है ना, ये 3 हरफ है, फा काफ लाम। ये फा, ये काफ और आपने लाम इससे पहले मशक कर चुके हैं तख्ती नंबर 2 के पहले पार्ट में, लाम का मशक कर चुके आपने। तो ये फा काफ लाम तीनों एक जगह मिल गया। अगर इसे हमें काफ फा लाम बनाना हो तो यहाँ एक नुक्ता बढ़ा दीजिए और आगे का एक नुक्ता खत्म कर दीजिए। अब बन जाएगा काफ फा लाम, काफ फा लाम। देख रहे हैं ना, नुक्ते की तब्दीली की वजह, सिर्फ नुक्ते की तब्दीली हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बनाया, काफ फालाम, और अगर हमें फा काफलाम बनाना है तो एक नुक्ता इसके साथ जोड़ देंगे, इसके नुक्ते को हटा देंगे। अब बन गया फा काफ लाम। हाँ, अब आ जाते हैं या फा में। क्या है, या फा, ये फा जू की तू यही है, इसके शुरू में हमने एक छोटा सा लगा दिया, ये वाला लगा दिया। ये जब हमने लगा दिया या बन गया और ये फा जू की तू है मुरक्कब के शक्ल में। अब इस या को जो है, इस या को हम ता भी बना सकते, बा भी बना सकते, नून भी बना सकते, अनिवार्य कुछ भी बना लो आप, A to Z कुछ भी बना लो, बनते चले जाएंगे। बस थोड़े से नुक्तों की तब्दील करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या आ रहा है, हा मीम। आपने हा मशक किया है ना पहले वाले हमारे सबक में, तख्ती नंबर 1 में, हा मीम, हा मीम। लेकिन अगर हमें ये मीम देख रहे हो, मीम की 2 शक्ल है। ठीक है, एक मीम की 2 शक्ल है। ठीक, एक मीम तो यही है, दूसरा मीम ये है ना, तीसरा मीम ये है। देखिए, एक मीम, 2 मीम, ठीक है, और तीसरा मीम।
ये तीसरा, ये ऊपर से आ रहा है, ये वाला मीम ऐसा आ रहा है, देखो ये यूं आ रहा है और ये यूं आ रहा है और वो ऐसा आ रहा है। देख रहे हो, ये मीम की शक्ल है। मीम की 3 शक्ल है, 1 मीम, 2 मीम, 3 मीम, 1 2 3। देख रहे हैं, मैं इसकी भी मशक कराता हूं आपको। तो इस मीम के साथ हमने क्या लगा रखा है, हा। क्या लगा रखा दोस्त, हा। लेकिन मुझे हा नहीं रखना, क्या रखना है बोलो आप। हा जैसे दूसरा शक्ल क्या है, जीम भी है। हा जैसे एक शक्ल क्या है, खा भी है। तो हम इसके ऊपर, इसके नीचे एक नुक्ता दे देते हैं। अब बताओ मेरे दोस्त, आप बताओ क्या है, बताइए। जीम क्या है, जीम मीम, जीम मीम, जीम मीम। लेकिन हमें बनाना खा, ऊपर एक नुक्ता दे दो, ये नुक्ता हटा दो, है ना। अब क्या बन गया, खा मीम, खा मीम, खा मीम। ओके, अब नुक्ता हटा देंगे तो हा मीम बन जाएगा। और मीम की शक्ल ये है, ये भी एक शक्ल है मीम की, ये भी एक शक्ल है, ये भी एक शक्ल है। अब यहां देखिए आप, लाम है, ये क्या है दोस्त, लाम है। क्या है ये, लाम मीम, लाम मीम। एक और टेक्निक बताऊं मैं आपको, इस लाम को अगर आप काफ बनाना हो, छोटा काफ, छोटा वाला, कौफ नहीं, ये वाला कौफ नहीं, ये वाला काफ। कौन सा, ये वाला, ये वाला काफ, ये काफ है, प्यार से निकालो, काफ काफ काफ। ये वाला काफ जो है, इसमें मैं मिलाऊं, देखो कैसे मिलता है। यूं कर दीजिए, कुछ नहीं करना, ये बन गया काफ मीम बन गया। क्या बन गया दोस्त, काफ मीम बन गया, काफ मीम। लेकिन अगर इसको हमने हटा दिया, अब बन गया लाम मीम, या अलिफ मीम भी कह सकते हो इसको, अलिफ मीम भी बना दो, ये अलिफ मीम बन गया है। अलिफ मीम बना दो, लाम मीम बना दो, काफ मीम बना दो, ये काफ मीम बन गया, है ना, छोटा वाला काफ। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं ना कम हियर, यहां आओ इंग्लिश, उसको अगर बोलना कि उर्दू में कम हियर लिखो तो कम ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, बोलते हैं ना इंग्लिश में कम हियर, यहां आओ। अगर किसी को भाई कम हियर को उर्दू में लिखो, उर्दू राइटिंग में, तो कम ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हमने काफ भी बना दिया आपको। ये लाम था असल में, क्या, लाम मीम, तो काफ मीम इसी से बन गया। अब क्या है, ता मीम ता, ता मीम ता। 3 हरफ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 है ना, 1 2 3, मुरक्कब की बात चल रही है। तो हमने इस मीम के साथ 2 हरफ मिला दिया, उससे पहले भी 1 हरफ था, उसके बाद भी 1 हरफ था। अब हम देखेंगे कि इस, ये जो ता है, इस ता को हम तब्दील करते चलते हैं बहुत शॉर्ट में। एक नुक्ता नीचे दे दो, अब बताओ क्या बना, बा मीम ता। अब नुक्ता और हमने नीचे दे दिया, अब क्या बन गया दोस्त, बोलो, या मीम ता। लेकिन हमें बनाना है ता मीम ता, तो ऊपर 2 नुक्ते से तो हो गया था। अब 3 नुक्ता ऊपर देते हैं, 1 2 3। अब क्या बन गया दोस्त, बोलो, सा मीम ता, सा मीम ता। लेकिन मुझे 1 नुक्ता रखना है, सिर्फ 1 नुक्ता। अब क्या गया, नून मीम ता। ऐसे यहां भी नुक्तों की तब्दील करते चले जाइए, और नुक्तों की जो तब्दील होते जाएगा इंशाअल्लाह हरफ की तब्दील होते चले जाएंगे। आप एक रफ कॉपी उठाइएगा और रफ कॉपी में इसी तरीके से आप तब्दील करते जाएंगे, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, कोई मुश्किल मसला नहीं है, बहुत इजी करके। और थोड़ा थोड़ा देखो, तख्ती नंबर 2 आज मुकम्मल हो गया, और कितना पार्ट दिख रहा है आपको, 10 पार्ट हुए। कितने, 10 पार्ट। तो जब मैं तख्ती नंबर 2 का सिर्फ 3 से 4 सफ़े के अंदर है नूरानी कायदे में, मैंने उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा है, ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए और आपको वीडियो बहुत लंबी ना लगे। ठीक है, तो आप हमारे तमाम वीडियो 10 मिनट 11 मिनट के, आप तमाम वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, शेयर कीजिए और ख़ुद मश्क कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगा। तो एक बार हम बहुत ईजी करके जल्दी मश्क कर लेते हैं, ताकि वीडियो लंबी ना हो। मश्क कर लेते फटाफट। देखिए, कॉफ वाव, कॉफ वाव, एक नुक्ता हटा देंगे, फा वाव, फा वाव, फा कॉफ लाम, फा कॉफ लाम। यहाँ एक फा काफ लाम है, अगर यहाँ हमने एक नुक्ता यहाँ बढ़ा दिया तो अब बन जाएगा खुद बहुत कॉफ फा लाम, कॉफ फा लाम। ठीक है, या फा, ऊपर 2 नुक्ते दे देंगे तो ताफा, ऊपर 3 नुक्ते दे देंगे तो साफा, ऊपर 1 नुक्ता देंगे तो नून फा। ठीक है, हा मीम,
नुक्ता हटा देंगे तो हा मीम, और ऊपर नुक्ता दे देंगे तो खा मीम, और नीचे एक नुक्ता दे देंगे तो जीम मीम। तो नुक्ता तब्दील करते जाइए, मश्क करते चलिए। लाम मीम, लाम मीम, इस पर एक डंडा से यूं मार देंगे तो काफ मीम, और अगर डंडा हटा देंगे तो लाम मीम। नून मीम ता, ऊपर 2 नुक्ता दे देंगे, ता मीम ता, ऊपर 3 नुक्ता हो जाएगा तो सा मीम ता, नीचे 2 नुक्ते हो जाएंगे तो या मीम ता। इसी तरह से यहाँ भी आप तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, आई होप मेरी प्रैक्टिस करने से और आप मेरे पढ़ाने से आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ रहे होंगे और आप समझ भी रहे होंगे। उम्मीद है कि आप लोग इसी तरीके से समझते चलिए, पढ़ते चलिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। बस मेरा कुरान अकेडमी को एक ब्रांड चैनल बनाइए और तमाम दोस्तों अहबाब को, चाहे आप यूट्यूब चैनल से देख रहे हों, चाहे आप फेसबुक पेज से देख रहे हों, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, सदका जारिया के नाम से। ठीक है, और आप यहाँ एक नंबर देख रहे हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस व्हाट्सएप नंबर। ये जो भी मुझसे ऑनलाइन फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो हमारी माँ और बहनें हों 6 साल की उम्र से लेकर के 60 साल की उम्र तक, चाहे मेरी आंटी हो 40 साल की हो, 30 साल की हो, 25 साल की हो, 20 साल की हो, 10 साल की हो, 15 साल की हो। ठीक है, 7 साल से लेकर के 60 साल तक, 55 साल की भी अगर कोई हो, वो भी अगर पढ़ना चाहते हैं, ख्वाहिशमंद हैं और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ तमाम डिटेल्स आपको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में दे दिया जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को हमारा सबक समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह कल हम लेकर के आएंगे तख्ती नंबर 3। कौन सा तख्ती नंबर 3? क्योंकि तख्ती नंबर 2 हमारा पूरा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की दुआओं की बरकत से बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, पूरी वीडियो को देखते रहिए और दूसरों तक शेयर करते रहिए। जज़ाकल्लाहु व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।